सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम उत्पत्ति अध्याय 11 पढ़ते हैं। हालेलुया। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। शेम की वंशावली। शेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ तब उसने अपशद्र का जन्म हुआ। और अपशद्र के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अपशद्र 35 वर्ष का हुआ तब उससे शेले का जन्म हुआ। और शेले के जन्म के पश्चात अपशद्र 403 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब शेले 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अबेर का जन्म हुआ। अबेर के जन्म के पश्चात शेले 403 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पिलेग का जन्म हुआ। पिलेग के जन्म के पश्चात अबेर 430 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पिलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पिलेग 900 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सूराग का जन्म हुआ। और सूरग के जन्म के पश्चात रू 200 वर्ष 7 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सुरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। नाहोर के जन्म के पश्चात सुरूग 200 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष का और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली। तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राम, नाहोर, हारान का जन्म हुआ। हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसादियों के उर नामक नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसकी संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत और जो हराम का पुत्र था अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसादियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 200 वर्ष 5 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। आमीन। प्रभु आप सबको उत्पत्ति पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।